दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के ऐसे आर्टिकल की जो अखबार में रोज आता है, जो कि एक आध्यात्मिक टॉपिक है। और द स्पीकिंग ट्री के कॉलम में लिखा रहता है। इसका शीर्षक है पतंजलि डीमिस्टिफाइज द स्काई फुल ऑफ स्टार्स। पतंजलि एक ग्रंथ है जो डीमिस्टिफाइज करता है, यानी इसका रहस्य उद्घाटन करता है। द स्काई फुल ऑफ स्टार्स, हमारे आसमान में जितने भी स्टार्स हैं उनकी विस्तृत जानकारी भी हमारे को देता है। ये पतंजलि ग्रंथ शास्त्र में लिखा हुआ है। इस लेख को लिखने वाले हैं मिस्टर अनिल के राजवंशी। अब मैं ये बता दूं कि अनिल के राजवंशी कौन है। अनिल के राजवंशी हैं डायरेक्टर ऑफ द निम्बकार एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक डायरेक्टर हैं। बहुत जानी मानी पर्सनलिटी हस्ती हैं। लखनऊ के ये रहने वाले हैं और आईआईटी कानपुर से इन्होंने एजुकेशन प्राप्त करी हुई है। कई तरह के इनको अवार्ड रिवार्ड मिले हुए हैं, जिसमें पद्मश्री भी शामिल है। तो रिसर्च एनर्जी पर इनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। और अवार्ड मिला है इनको एनर्जी डेवलपमेंट इन रूरल्स, गांव के अंदर एनर्जी डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है, इस पर इनको अवार्ड मिला हुआ है। और ज्ञानी मानी हस्ती है। हम लोगों को ऐसे बड़े महानुभावों के विचार सुनने को पढ़ने को मिलते हैं, तो ये उनके अनुभवों का सारांश होता है। दोस्तों, मैं आपसे 5-10 मिनट लेकर के ये व्याख्यान आपको सुनाता हूं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में द स्पीकिंग ट्री के नाम से एक कॉलम आता है। अगर आप इसको 5-10 मिनट रोज पढ़ा करें तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारे शास्त्रों का सारांश निकाल करके थोड़ी सी देर में एक जगह पढ़ लिया है। इससे हमको काफी सेटिस्फेक्शन होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन लोगों का ज्ञान हम तक ट्रांसफर होकर के इस माध्यम से आता है। बड़ा आनंद आएगा। 5-10 मिनट अपना बिजी शेड्यूल में से निकाल करके अगर हम इसको रोज पढ़ा करें तो आपको बड़ी संतुष्टि अनुभव होगी। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं ये क्या लेख है। ये एक छोटी सी कहानी के रूप में भी होता है। इंग्लिश न्यूज़पेपर तो हम पढ़ते ही हैं, इसके साथ एक छोटी सी कहानी है। इसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। और फिर हमारे साथ में एक ट्रांसलेशन भी है, इंग्लिश टू हिंदी। तो दोस्तों, हम बड़े बड़े महानुभावों को बीच में इन चैप्टर्स की हम स्टडी करते हैं, उनके विचारों को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। आप भी इसका आनंद लीजिए, मैं तो लेता ही हूं। चलिए, क्या लिखा है श्री अनिल के राजवंशी साहब ने। पतंजलि एक पुराना शास्त्र है, बहुत ही पुराना शास्त्र। उसका निष्कर्ष कुछ एक पॉइंट निकाल करके इन्होंने रखे हैं। देखिए क्या लिखा है पतंजलि में। पतंजलि वाज ए ट्रू साइंटिस्ट। पतंजलि एक बिल्कुल ट्रू साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक थे। एक ऋषि थे पतंजलि, महर्षि भी बोलते हैं। महर्षि पतंजलि नाम है उनका पूरा। उन्होंने हम लोगों को बहुत लिखावट में, पहले बड़ी टिपिकल भाषा थी संस्कृत और लिपि, उसको बड़ी स्पष्ट तौर पे लिख करके इन्होंने पेश किया है। Who gave the first knowledge about the control of human thoughts? महर्षि पतंजलि ऐसे हैं कि जिन्होंने आदमी के विचारों को फर्स्ट टाइम पहला ज्ञान दिया है। कैसे दिया है? थॉट एंड माइंड, उनके विचार और दिमाग में क्या है ये इसको उन्होंने बताया है। एंड अबाउट यूनिवर्सल लॉज दैट गवर्न टाइम एंड स्पेस, और ये सांसारिक नियम क्या है? गवर्न टाइम एंड स्पेस, समय और
स्पेस मतलब ये पूरा जगत, इसको स्पेस कहते हैं, पूरी यूनिवर्स को। तो इस यूनिवर्स का और समय का क्या चक्र है, ये पतंजलि ने थोड़ा सा हमें स्पष्ट किया है। इसमें क्या है देखिए, हिज योगा सूत्र, पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने एक शास्त्र लिखा है, उसका नाम है योग सूत्र। योग सूत्र है जेम्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो योग सूत्र के अंदर ये लिखाया गया है, जेम्स यानी साइंटिफिक ज्ञान के रत्न है ये, बरिड इन देम, उस शास्त्र में लिखे हुए हैं। बरिड का मतलब दफन होता है, लेकिन उसमें दर्ज है ये ज्ञान। ही आल्सो टॉक अबाउट स्टार्स, उन्होंने स्टार्स के बारे में भी बात, तारों के बारे में भी बात करी है। क्या बात करी है उन्होंने? देर आर 195 सूत्र इन पतंजलि बुक, 195 सूत्र हैं पतंजलि बुक के अंदर, डिवाइडेड इन 4 सेक्शंस, उनको 4 भागों में बांटा गया है। और 3 सूत्र इन द 3rd सेक्शन, ओनली 3 सूत्र हैं इन द 3rd सेक्शन के अंदर। विभूति पाड़ा आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्टार्स, उसमें से जो विभूति पाड़ा है वो स्टार से रिलेटेड है। दैट इज सूत्र 3:27 से लेके 29 पेज पर ये लिखा हुआ है। ये सूत्र क्या है, ये सूत्र सुनिए। एंड इन दीज वेरी प्रिसाइज सूत्र, ये बहुत ही प्रिसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। क्या है? पतंजलि टॉक अबाउट स्पेस एंड द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। पतंजलि हमें बताते हैं कि स्पेस का मूवमेंट एंड प्लैनेट्स का मूवमेंट्स कैसे होता है। 9 ग्रह है ना, 9 ग्रह हमारे कैसे ब्रह्मांड में समाये हुए हैं। These might have been more सूत्रस ऑन स्टार्स एंड प्लैनेट्स, स्टार्स और प्लैनेट पर और भी कई तरह के सूत्र, कई तरह के ज्ञान हो सकते हैं, बट समहाउ, किसी तरह से, दे हैव बीन लॉस्ट विद टाइम, लेकिन वो जो ज्ञान था वो खो गया है। अब महर्षि पतंजलि का ज्ञान हम पढ़ते हैं। इन विभूति पाड़ा सूत्र 3:27, विभूति पाड़ा में पतंजलि ने क्या लिखा है? पतंजलि सेज दैट बाय डूइंग संयम ऑन सन, पतंजलि कहते हैं कि सूर्य की जब हमने स्टडी करी, वन ऑब्टेन्स नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स एंड आकाश, तो हमको यूनिवर्स और आकाश के बारे में पता चला। क्या पता चला? सेलेस्ट्रियल स्पेस, आकाशीय पिंड, संयम, अकॉर्डिंग टू पतंजलि, आकाशीय पिंड के बारे में पता चला। क्या पता चला? इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फोकस, कंटेम्पलेशन एंड समाधि। ये जो आकाशीय है, ये 3 चीजों का सम्मिलन है। कॉम्बिनेशन ऑफ फोकस यानी केंद्रित होकर के उसकी स्टडी करना, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन करना, एंड समाधि मतलब ध्यान में कुछ विचार करना। तो ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। बहुत बड़े ऋषि हुए हुए हैं, उन्होंने कैसे ज्ञान प्राप्त करा? दी वर्स प्रेजेंट्स एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, ये जो वर्ष का मतलब है, ये जो कविता या जो भी कुछ इन्होंने पतंजलि ने लिखा है, दोहा कविता जो भी ऐसा लिखा है। सिंस द फोकस ऑफ अक्स इज फार रिमूव्ड फ्रॉम द लाइफ गिविंग रेज ऑफ द सन, इन्होंने लिखा सिंस ऑफ द फोकस आकाश, जब से आकाश के ऊपर फोकस किया गया है, इज फार फ्रॉम द लाइफ गिविंग रेज, जो हमको सूर्य की किरणें मिलती हैं, इनसे कोसों दूर, ऑफ द सन, इन किरणों से कोसों दूर क्या है? विच कम्स इन वेरियस फ्रीक्वेंसीज,
जो ये प्रकाश की किरण है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में हमारी पृथ्वी तक पहुंचती हैं। बिसाइड्स इसके साथ साथ ही द सन आल्सो एमिट्स अदर कॉस्मिक रेज। इसके साथ साथ ही सन से दूसरी एनर्जी भी निकलती हैं, उत्सर्जन होता है रेज एंड पार्टिकल्स का। उसमें से रेज भी निकलती हैं, कुछ पार्टिकल यानी कुछ मटेरियल भी निकलता है। मे बी पतंजलि conjectured that knowledge of the sun and how it produces energy। पतंजलि ने ये कंजेक्चर्ड का मतलब महसूस किया, अनुमान लगाया, द नॉलेज ऑफ द सन एंड हाउ इट प्रोड्यूसेज एनर्जी। उन्होंने को नॉलेज प्राप्त हुआ कि सन एनर्जी कैसे पैदा करता है। फिर ये कहते हैं मे टेल अस एवरीथिंग अबाउट एटॉमिक एनर्जी। ये जो सन की एनर्जी है ये हमको एटॉमिक एनर्जी के बारे में कुछ जानकारी देती है, परमाणु बम के बारे में। प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स का मतलब होता है बहुत ही छोटे छोटे जो शुक्राणु जो होते हैं ना, उनको हम प्लाज्मा कहते हैं। जर्म्स, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है, एंड अदर डीप साइंस, और हमको दूसरी साइंस के बारे में भी जानकारी मिलती है। हेंस द फोकस ऑन द यूनिवर्स इन दिस सूत्र। इसलिए इस पतंजलि के सूत्र में यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के ऊपर फोकस किया गया है। फोकस कैसे किया है, क्या बता रहे हैं? इट कैन आल्सो बी कंजेक्चर्ड, यह अनुमान लगाया गया है, दैट ही मे हैव मीन स्पेस टाइम कंटिन्यूम और ग्रेविटी। जो ये स्पेस और टाइम का जो आपस में मेलजोल है, इसका अनुमान लगाया जाता है कि ये ग्रेविटी, कंटिन्यूम और ग्रेविटी लगातार है और ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ी हुई है, ऐसा लगता है। सिंस व्हाट प्रिवेट्स, तो क्या चीज का प्रसारण हुआ है? इन ऑल स्पेस इज ग्रेविटी, पूरे स्पेस के अंदर ग्रेविटी आपस में जुड़े हुए हैं किसी फोर्स से। एंड इफ संयम इज डन ऑन द सन, और ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्टिंग है ये सन से है सारी। द ग्रेटेस्ट ग्रेविटी सोर्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे इस ब्रह्मांड के सिस्टम में सन है, उस पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स का केंद्र है। देन वी मे अंडरस्टैंड स्पेस टाइम कंटिन्यूम, तब हम इसको समझ सकते हैं स्पेस और टाइम को। स्पेस यानी ब्रह्मांड और टाइम यानी समय, काल। और द नेचर ऑफ ग्रेविटी, तीसरी चीज है नेचर ऑफ ग्रेविटी। तो तीन चीज होगी, समय, स्पेस और ग्रेविटी। ग्रेविटी एक फोर्स है, इंटरनल फोर्स। एंड इंडियन माइथोलॉजी, अगर हम इंडियन माइथोलॉजी की तरफ देखें, माइथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथा, जो शुरू से चली आ रही है उसको हम माइथोलॉजी बोलते हैं। तो हमारे इंडियन लोगों की जो माइथोलॉजी है, द सन ऑक्यूपाइड एन इंपॉर्टेंट प्लेस, हमारा जो सन है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस पर सेटअप है। क्वाइट मैनी टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू सन गॉड, बहुत सारे मंदिर हैं वो सूर्य देव के नाम से जाने जाते हैं। ऋग्वेद आल्सो हैज मैनी हिम्स अबाउट द सन, ऋग्वेद के अंदर भी सूर्य भगवान के बारे में बहुत सारे भजन हैं। एंड उषा, उषा और डान, ये भजन, उषा और डान, ये बहुत सारे सूर्य के बारे में लिखे हुए हैं। बोथ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वैदिक सिस्टम, वैदिक सिस्टम में भी ये बहुत कुछ बताया हुआ है। इंटरेस्टिंगली द गायत्री मंत्र, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट रेवर्ड मंत्र फ्रॉम द ऋग्वेद, जो पुराना जो मंत्र, सबसे पुराना मंत्र है गायत्री मंत्र, वो भी ऋग्वेद से ही लिया हुआ है, ऐसा अनुमान है।
is about the homage of the Almighty Sun. ये सब हम सन की पूजा करते हैं, सन से प्रार्थना करते हैं, that lights up the celestial space. सन से प्रार्थना करते हैं कि इस जगत को लाइट देते रहें आप, एंड डिसाइपल प्रेज, और इनके जितने भी शिष्य हैं वो भी ये प्रार्थना करते हैं दैट इट शुड इल्यूमिनेट, कि ये सन हमको प्रकाशित करके रखे, हर इंटेलेक्ट विद द इफल्जेंस। इफल्जेंस का मतलब होता है चमकना। तो हम सब बस सन से प्रार्थना करते हैं कि ये पूरा स्पेस में चमक और रोशनी होनी चाहिए, इसलिए सन इज मोर इंपॉर्टेंट। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद द होल लाइफ ऑन दिस प्लेनेट अर्थ कैन, इन सब के बाद में जिंदगी आती है पृथ्वी के ऊपर, बिकॉज ऑफ सोलर एनर्जी। जिंदगी सिर्फ पृथ्वी के ऊपर मिली है ऐसा पुराने शास्त्र कहते हैं, एंड इट इज बट नेचुरल दैट द एंशिएंट ऋषि वर्शिप्ड एंड थॉट डीपली अबाउट द सन। इसीलिए हमारे पुराने जितने भी ऋषि मुनि हैं उन्होंने सन के बारे में डीप स्टडी करी है। बट दिस डीप सूत्र ऑफ पतंजलि अबाउट हाउ स्पेस टाइम कंटिन्यूम can be understood by doing Sanyam on sun is remarkable testimony of the scientific understanding of sage Patanjali। इस तरह से हमारे ज्ञानी पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने इसकी स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए इसकी स्टडी करी है, और टेस्टिमोनी ऑफ द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, कुछ प्रमाण भी साथ में रखे हैं, तो ताकि आने वाली जनरेशन को भी बताए जा सके। ही आल्सो टेक अबाउट द मून इन वर्स 3:28। उन्होंने चंद्रमा के बारे में भी कुछ बातें लिखी हैं वर्स 3.3:28 के अंदर, एंड सेज, और कहा गया है दैट बाय डूइंग संयम ऑन मून, कि मून के ऊपर भी संयम करके हमने कुछ स्टडी करी है, ए योगी गेट्स नॉलेज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स। मून की स्टडी से भी हमारे को प्लैनेट्स की स्टडी के बारे में पता चलता है। न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी, न्यूटन, वैज्ञानिक न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था बाय थिंकिंग हाउ द मून गोज अराउंड द अर्थ। उन्होंने ये स्टडी करी थी कि चंद्रमा पृथ्वी के कैसे चक्कर लगाता है, एंड द फॉलिंग एप्पल फ्रॉम द ट्री, और एप्पल पेड़ से जमीन पर कैसे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। गेव हिम द आइडिया ऑफ ग्रेविटी, इस वजह से उनको ग्रेविटी का आइडिया लग गया, एंड अबाउट द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, और इसी तरह से उनको इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उनको प्लैनेट्स का भी पता चला कि प्लैनेट सब किसके चक्कर लगाते रहते हैं। सिमिलरली पतंजलि टॉक अबाउट द पोल स्टार। अब हमारे महर्षि पतंजलि ने हमारा जो उत्तरी ध्रुव है उसके बारे में भी लिख दिया है। वर्स 3:29 में इन्होंने लिखा है, एंड सेज दैट संयम ऑन इट, यानी इसकी स्टडी करने से पता चला, विल हेल्प ए योगी अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ ऑल स्टार्स एंड प्लैनेट्स। इससे ऑल स्टार्स एंड प्लैनेट्स का भी पता चला है इसकी स्टडी करने से। द पोल स्टार थ्रू एज का मतलब बहुत पुराना है ये पोल स्टार, ध्रुव तारा जिसको कहते हैं, हैज बीन यूज्ड, इसको काम में लिया जाता है, नॉट ओनली फॉर नेविगेशन ऑफ दिस प्लेनेट अर्थ, इस अर्थ को
गाइड ही नहीं करता ये, बट आल्सो ए मैप दी स्काईज, लेकिन ये पूरे आकाश को भी गाइड करता है। इट इज अनबिलीवेबल दैट इन थ्री शॉर्ट सूत्रस पतंजलि टॉक अबाउट द यूनिवर्स। इस तरह से महर्षि पतंजलि ने 3 सूत्र पे बात की है जो हमको समझाएगी। क्या है 3 सूत्र? सेलेस्ट्रियल स्पेस, आकाशीय पिंड, एंड मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूवमेंट, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। एंड दिस वाज मच बिफोर द टाइम ऑफ सोक्रेट। ये महर्षि पतंजलि ने कब स्टडी कर दी थी? हमारे एक शास्त्रीय ज्ञानी पैदा हुए हैं सोक्रेट, उनसे भी पहले इन्होंने इसको स्टडी करके लिख दिया था। सोक्रेट, प्लेटो, कोपरनिकस एंड न्यूटन, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक और शास्त्री हुए हैं। इन लोगों की किताबें लिखने से पहले ही महर्षि पतंजलि ने इसको लिख आउट कर दिया था कि ये ऐसा धरती के नियम है, ऐसा रोल्स है, ऐसा मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, ऐसा ऐसा है। तो ये हमारे बहुत, इनको पुराण कह सकते हैं, पुराने शास्त्रों की, वेदों की सारांश ज्ञान हमको एक चुटकी में मिलता है। 10-15 मिनट में हम इतना ही सारांश निकाल पाते हैं। अगर कोई डीप स्टडी करता है तो उनको बहुत जानकारी और हासिल होती है, लेकिन हम अपने व्यस्ततम समय में से 5-10 मिनट निकाल करके अगर इसको स्टडी करें तो हम अपने आप को थोड़ा बहुत आज की तारीख में अपडेट रख सकते हैं। इसके साथ साथ ही मेरे दोस्तों, हमारा इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छी होती है, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इंग्लिश की वर्ड पावर, समझने की, शब्दों का ज्ञान, और मैं तो ये भी कहूँगा कि हमें शिष्टता भी मिलती है। तो आप लोगों ने इसको सुना, देखा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब करें, तो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे ये काम करता रहूँगा। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मैं चाहता हूँ आप भी इसका आनंद लें। रोज 5-10 मिनट इसको पढ़ें प्लीज। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू, टेक केयर।